कृष्ण की कथा। अध्याय पहला। जुलूस और भविष्यवाणी। बहुत पुरानी बात है। कई वर्षों पहले यमुना नदी के तट पर मथुरा नामक एक अत्यंत ही मनोरम सुंदर नगरी थी। मंदिर के चारों ओर हरे भरे बगीचे यात्रियों एवं तीर्थयात्रियों के लिए आश्रय और वहां की खुशहाल प्रजा के लिए घर थे। साथ ही सदा बहने वाली नदी एवं कई झीलें यहाँ के वातावरण को सुखद बनाती थी। प्राचीन काल में राजा मधु यहाँ का शासक था। राजा मधु ने ही इस नगर की स्थापना की और इस नगरी का नाम उसी के नाम पर पड़ा। मधु का जन्म असुरों के परिवार में हुआ था। असुरों के पास देवताओं जैसी शक्ति और वीरता थी, परंतु वे बड़े अहंकारी एवं स्वार्थी थे। वे अपनी संतुष्टि या आनंद के लिए बड़ी ही क्रूरता से दूसरों का विनाश करते, यहाँ तक कि अपने आनंद के लिए सब कुछ होने के बाद भी वे और अधिक की लालसा करते। वे सभी अच्छी और सुंदर वस्तुओं पर बलपूर्वक अपना अधिकार जमा लेते, परंतु स्वयं कभी अच्छा या भला आचरण नहीं करते। निश्चय ही उनमें से कुछ अच्छे भी थे, भले ही उनकी संख्या बहुत कम थी। उनमें भी नम्रता, दया और ईश्वर के प्रति प्रेम था। इन्हीं में से एक राजा मधु भी था। वह भगवान शिव का भक्त था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको एक चमत्कारी त्रिशूल प्रदान किया, जिसे शत्रु पर फेंका जाए तो वह शत्रु का विनाश करके स्वयं अपने स्वामी के पास वापस आ जाता है। भगवान शिव ने मधु को यह चेतावनी भी दी थी कि यह अस्त्र तभी प्रभावशाली रहेगा जबकि इसका उपयोग दुष्टों के विरुद्ध किया जाए, न कि सच्चे एवं निर्दोष व्यक्तियों पर। इस प्रकार के अद्भुत अस्त्र के प्रयोग से मधु अपने एवं अपने राज्य के विरोधियों को नदी के दूसरे छोर पर रोक सका और अपने राज्य में शांतिपूर्वक शासन किया। एक बार युवा राजा मधु ने असुर कन्या कुंभीनासी का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। कुंभीनासी रामायण के खलनायक और लंका के राजा रावण की बहन थी। रावण ने मथुरा को ध्वस्त करने एवं मधु की हत्या के उद्देश्य से मथुरा पर चढ़ाई कर दी थी, परंतु कुंभीनासी ने रावण के पैरों पर गिरकर उसके क्रोध को शांत कर दिया। तब रावण को यह समझ आया कि उसकी प्यारी बहन राजा मधु के साथ सुखी है। वह उन दोनों को शांतिपूर्वक रहने के लिए छोड़कर चला गया। धीरे धीरे रावण और मधु अच्छे मित्र बन गए। त्रिकूट पर्वत पर स्थित रावण की किलानुमा नगरी बड़ी ही अद्भुत थी। इसका निर्माण देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। मधु को भी वैसी ही नगरी बनाने की इच्छा हुई होगी जैसे ही वह शानदार नगरी बनकर तैयार हुई। कवियों एवं गायकों ने अपने गीतों में उसकी भव्यता का खूब बखान किया। दूर दूर से लोग इस नगरी को देखने आते थे, क्योंकि उस नगरी की स्थापना राजा मधु ने की थी। इसलिए इस नगरी का नाम मधुपुरी पड़ा। धीरे धीरे मधुपुरी का नाम छोटा होकर
मथुरा हो गया। वर्ष बीतते गए और मथुरा में असुरों के शासन का अंत हो गया। अब मथुरा के सिंहासन पर राजा उग्रसेन बैठे थे। वे अत्यंत ही सदाचारी, सात्विक और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी खुशहाल थी। एक बार राजा उग्रसेन की रानी घाटी के किनारे वातावरण का आनंद लेते हुए अकेले ही टहल रही थी। एक असुर की आत्मा आकर शरीर गर्भ के भीतर प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद उसने पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम कंस रखा गया। कंस बहुत ही उदंड, अहंकारी एवं बड़ा ही क्रूर राजकुमार था। नियति को अभी और बुरा होना था। कंस का विवाह मगध के अत्याचारी राजा जरासंध के दोनों पुत्रियों से हुआ। महत्वाकांक्षी कंस जल्दी से जल्दी महाराज बनकर मथुरा के सिंहासन पर बैठना चाहता था। अपने ससुर की सहायता से उसने अपने माता पिता को महल के एक सुनसान कोने में बंदी बनाकर रख दिया और स्वयं को मथुरा का महाराज घोषित कर दिया। हाय, कंस के राज्य में उसके दुष्ट लोगों द्वारा प्रजा को हर जगह सताया जाता था। उस समय अन्याय, झूठ और क्रूरता सब ओर व्याप्त थी। जिसके पास ताकत होती थी वही सही होता था। कंस ने खुद भी बुरे कर्मों को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संत एवं अच्छे लोग जिन्होंने कंस की भलाई के लिए उसे यह सब त्याग देने की सलाह दी, उसने उनकी बात कभी नहीं मानी, बल्कि उन्हें अपमानित किया। जो कोई उसका विरोध करने का साहस करता, वह उसे बहुत कष्ट देता और उनकी हत्या करवा देता, मृत्यु दंड दे देता। महाराज उग्रसेन और उनकी रानी निरंजन बंदी गृह में कंस के इस दुष्ट कर्मों पर आंसू बहा रहे। अच्छे व्यक्ति और श्रेष्ठ मंत्री भय के मारे अपना मुंह बंद रखते थे। केवल साधु सन्यासी ही कंस के दुराचारों का अंत करने का साहस कर सके। उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की तथा उन्हें स्वयं ही धरती पर आकर इन सब से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। एक समय वह भी आया जब उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। एक बार घमंडी एवं प्रदर्शन पसंद राजा कंस बड़ा ही प्रसन्न था। उसकी छोटी बहन राजकुमारी देवकी का विवाह यादव के वंशज राजकुमार वासुदेव से हो रहा था। प्रतापी राजा यदु के बाद ही उस वंश का नाम यादव पड़ा। अब वासुदेव का परिवार मथुरा में ही बस गया था। विवाह के बाद वर वधू रत्न जड़ित एवं पुष्पों से सुसज्जित रथ पर सवार हुए और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस शोभा यात्रा में सबसे आगे पुजारी थे, उनके पीछे दरबारी एवं राज्य के कुलीन जन थे। फिर दोनों परिवारों के सदस्य और उनके पीछे बाजीगर एवं गवैये थे। उसी प्रकार रथ के पीछे राज्य की प्रजा एवं पुनः बाजीगर एवं गवैयों का एक समूह था। रथ के दोनों बगल से दूल्हे के मित्र एवं
दुल्हन की दासियां जा रही थी। घरों की छतों की मुंडेर से वर वधु तथा शोभा यात्रा पर पुष्पों की वर्षा और सुगंधित इत्रों की फुहार की जा रही थी। अचानक से कंस हंसते हुए आया और रथ पर बैठ गया। फिर सारथी के हाथ से घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले ली। कंस के इस आचरण से सचमुच उसकी बहन देवकी के प्रति उसका प्रेम एवं स्नेह दिखाई पड़ रहा था। पहली बार वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने कंस की बहुत सराहना की। लोगों द्वारा इतनी जोर जोर से अपनी प्रशंसा सुन कंस बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। उसने लोगों के अभिवादन का आभार प्रकट करते हुए लगाम को ऐसे खींचा कि घोड़े एक नई ताल के साथ आगे की ओर धीरे धीरे दौड़ने लगे। लोगों ने आनंद पूर्वक ताली बजाकर कंस की सराहना की। परंतु अचानक ही अशुभ और अकल्पनित घटना घटी। आकाश से अचानक से बिजली चमकी और बादलों के बीच से एक भयंकर आकाशवाणी हुई। यह आकाशवाणी लोगों के शोर एवं तालियों की गड़गड़ाहट से बहुत अधिक तेज थी। आकाशवाणी से आवाज आई, हे कंस, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी क्रूरता से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी यह बहन जिससे तुम आनंद पूर्वक एवं सुरक्षित ले जा रहे हो, इसी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी एवं इस निर्दोष प्रजा के दुखों का अंत होगा। आकाशवाणी गूंज रही थी और उसकी अंत तक शोभा यात्रा थमी हुई थी। सभी लोग मुंह खोले हुए भौचक्के होकर ऊपर की ओर देख रहे थे। सारा आकाश काले बादलों से ऐसे ढक गया था जैसे कि वह भी इस भयंकर आकाशवाणी से उत्साहित हो। इस सन्नाटे के खत्म होते ही कंस की भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। वह अत्यंत भयानक दिख रहा था। उसकी रक्तचरित आंखों से अंगारे बरस रहे थे, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथों से लगाम ढीली पड़ गई। सभी लोग असहाय से डरे हुए खड़े थे। उसने बिजली की तेज गति से अपनी तलवार मयान से निकाली और पीछे मुड़कर देवकी को बालों से पकड़कर खींच लिया। भैया, आप क्या कर रहे हैं? देवकी भय से चीखने लगी, परंतु उसकी चीख कंस के दानवी अट्टहास में दब गई। 8वीं संतान हा 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 हा। कंस गर्जा एवं पागलों के समान हंसने लगा। क्या मैं मूर्ख हूं जो तुम्हारी पहली संतान के जन्म की भी प्रतीक्षा करूंगा? अभी यही मैं इस भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर दूंगा। जो मेरे काल को जन्म देने वाला है, मैं उसे ही समाप्त कर दूंगा। देवकी मेरी बहन, मुझे क्षमा करना, परंतु अपने कालदूत को जन्म देने के लिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। कंस ने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली। बिजली की चमक में वह तलवार कोई अशुभ रंग दिखा रही थी।